अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तसर वीडियो पैगाम में उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने गजा जंग के खात्मे और मशरक़ वस्ती में अमन कायम करने के लिए मदद फराहम की। उन्होंने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का नाम लेते हुए कहा कि सब ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। ट्रंप का कहना था कि हम अमन के असूल के बहुत करीब हैं। हमास ने सदर ट्रंप के अमन मंसूबे को बड़ी हद तक कबूल कर लिया है, ताहम चंद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। तंजीम ने कहा कि वो इजरायली यरगमालियों को जिंदा या मुर्दा वापस करने पर आमादा है और सालसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी हुक्मरानों के सुपुर्द हथियार करने पर बात की जा सकती है। सीनियर हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने वाज़िया किया है कि इजरायली कब्ज़ा ख़त्म होने से केवल हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। उनका कहना था कि 72 घंटों में यरगमालियों की हवालगी गैर हकीकी मुतालबा है। ताहम उन्होंने कहा कि हमास अपने हथियारों और दीगर मसाइल पर बातचीत करने को तैयार है। कतर ने हमास के जवाब का खैर मकदम किया और कहा गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। मिस्री वजारत ख़ारजा ने कहा कि हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है और अब तमाम फरीक़ैन सदर ट्रंप के अमन मनसूबे पर अमल दरामद कर सकेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि फौरी तौर पर जंग बंदी पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हमास की जानिब से अमन मंसूबे की मंजूरी एक बड़ी पेशरफ्त है। इसी तरह जर्मन चांसलर ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई, हमास का गैर मुसल्लह होना और लड़ाई का फौरी खात्मा ज़रूरी है। जर्मनी गजा में जंग बंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि हमास के बयान से सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को हौसला मिला। उन्होंने इस इक़दाम को मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए एक अहम मौका करार दिया। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने जोर दिया है कि गजा की जंग को ख़त्म करने के इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाया जाए। उनका कहना था कि हमास के ऐलान पर बिला ताख़ीर अमल किया जाना चाहिए। अब अमन के क़याम की जानिब अमली कदम उठाने का वक्त है। अमरीका, इसराइल, फ़लस्तीनी क़यादत और दीगर बैनुल अक़वामी शराकतदार इस अमल में अपना किरदार अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मफ़ाहमत का मुआहदा तय पा गया है। मुज़फ़्फ़राबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि यह मुआहदा किसी एक फ़रीक की फ़तह नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और जमहूरियत की फ़तह है। वज़ीर-ए-आज़म विरासत कमेटी के रुकन आसिम इकबाल ने बताया कि मफ़ाहमत तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है, जो हर 15 रोज़ बाद इजलास करेगी। दीगर रहनुमाओं ने भी कहा कि मकसद तशद्दुद या बंटवारा नहीं बल्कि मशावरत, यकजहती और पुरअमन हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बयान में कहा गया कि भारतीय फोर्सेस के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और बुनियादी आज़ादियों की नफ़ी के ज़रिए कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाई जा रही है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का अवलीन तरजीह मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना है। गैर मुल्की सरमायाकारी में एतमाद बढ़ाना ज़रूरी है और सरकारी इदारों को हिदायत दी गई है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि रोज़गार और अवामी फ़लाह बहबूद के मनसूबे चलाए जा सकें। शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास पर एक सब्जियों से लदे ट्रक ने सड़क किनारे सोए अफराद को रौंद दिया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जहाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। जहाँ बहक और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ गुफ्तगू में कहा गया कि अगर पंजाब की आवाम के हकूक़ का दिफा कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा। सिलेक्टर्स बयानात के जवाबात में मरीम नवाज़ शरीफ ने भी पंजाब के आवाम की खिदमत को अपना फ़र्ज़ करार दिया। सियासी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सैलाब ज़दगान और मुतासरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। लाहौर में खिताब के दौरान कहा कि पंजाब की आवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। मरीम नवाज़ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि सैलाब के वक्त पंजाब का मजाक उड़ाया गया। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गईं। पंजाब ने अपने वसाइल से नहरी मनसूबे बनाए लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज कराया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर तनकीद होगी तो भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से एक बार फिर वॉकआउट किया। रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद मामलात जूं के तूं हैं, मसला हल होने तक वॉकआउट जारी रहेगा। बाद अज़ां वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए ऐवान में वापस आए, मगर ऐलान किया कि आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रहेगा। PTI रहनुमा सादिक असद ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के गजा के लिए 20 नुकात अभी सामने नहीं आए थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सब शराइत मानने बैठ गए। कैसर के मुताबिक ये तर्ज़ अमल पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए नुकसानदेह है।
इसराइली फ़ौज ने गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाली आलमी फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के परचम वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइल 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुका है और तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका है। इनमें से 200 से ज़्यादा अफराद को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की मुंतकली की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इटली के दारुल-हुकूमत रोम में 10,000 से ज़्यादा अफराद ने रेलवे स्टेशन के बाहर मुजाहरा किया। स्पेन में तलबा की बड़ी रैली निकाली गई। यूनान में इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज हुआ, जबकि बांग्लादेश में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में मुजाहरे मुलतवी करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं और बड़े एहतजाज से पुलिस के अहम वसाइल मुतासिर होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब और डेरा इस्माइल खान में भी अवाम ने इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकालीं और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया। डेरा इस्माइल खान, बनू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियाँ निकालीं और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया। दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीन के हक़ में हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया। शुरका ने गज़ा की आवाम से यकजहती और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हाफिज़ नईमुर रहमान ने वज़ीर आज़म से रब्ता किया और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मामला वज़ीर ख़ारजा के सुपुर्द किया गया है और पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-क़ुद्स शरीफ को दारुल खिलाफा बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है। शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में डिप्रेशन ताकतवर तूफ़ान में तब्दील हो गया। तूफ़ान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। अगले 24 घंटों में शदीद तूफ़ान बनने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच सकती है और 6 अक्टूबर तक ये तूफ़ान बहरा अरब में मौजूद रहेगा। माही गिरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काबीना में रद्दोबदल से केवल चेयरमैन PTI से मुशावरत की। 2 वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तारड़ ने ज़ाती तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया, ताहम उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया। मलिर हार्ड के रिहायशियों ने MM आलम रोड की तबाह हाली के खिलाफ एहतजाज किया। कई माह से सड़क टूटी हुई है और निकासी आब के निज़ाम भी नाकाम हो चुका है। बदबूदार पानी जमा होने से करीबी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस दावे के खिलाफ सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, जबकि मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों ने एहतजाज मुजाहरे किए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस क्लब पहुँच कर सहाफ़ियों से इजहार यकजहती किया और पुलिस गर्दी की मज़म्मत की। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। बगैर लाइसेंस और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000 और कारों की खिलाफ वर्जी पर इससे ज़्यादा रकम आयद की जाएगी। बगैर हेलमेट बाइक चलाने, वन व्हीलिंग, कारों के शीशे स्याह करने, गलत लेन में ड्राइविंग करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर भी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मकसद जुर्माने वसूल करना नहीं बल्कि आवाम की ज़िंदगियाँ महफूज बनाना है। बार बार खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख किया जा सकता है। जिना अस्पताल कराची में नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से एक खातून जहाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून अपने मरीज के साथ गायनी वार्ड में मौजूद थी। गुलशन इकबाल के एक फ्लैट से बुजुर्ग शहरी की लाश भी मिली। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत और मेयार से मुतल्लिक 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बरतानवी सिविल एविएशन ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। इब्तदाई मरले में मैनचेस्टर के लिए प्रवासें बहाल होंगी, जबकि दूसरे मरले में बर्मिंघम और लंदन के लिए भी फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। कैस्को के मुताबिक बलूचिस्तान में ट्यूबवेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मनसूबा मुकम्मल कर लिया गया। 25,000 से ज़्यादा किसानों को वाजिबात अदा कर दिए गए और हज़ारों ज़राई ट्रांसफार्मर्स वापस ले लिए गए। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात नकल करना तौहीन के ज़मरे में नहीं आता। इस पर तौहीन रिसालत के कानून का इतलाक़ नहीं होता। किसी को इस बुनियाद पर गुस्ताख करार देना दुरुस्त नहीं। ये मौक़िफ़ स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मुकदमे के तनाजुर में पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि महंगाई और सियासी हालात ने बहुत कुछ बदल दिया है। वोट लेना हो तो माई कराची और काम करना हो तो हाय कराची कहा जाता है। उनका कहना था कि अदब और फ़नून लतीफ़ा ज़वाल वज़ीर हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर माह गवर्नर हाउस में मुशायरे होंगे। बसरा से दिल्ली जाने वाली परवाज़ में फ़नी ख़राबी पैदा होने पर जहाज़ ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। इंजीनियर्स ने जहाज़ का मुआयना किया, तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
امریکی افواج نے منشیات اسمگلنگ کے الزام میں وینیزویلا کی ایک کشتی پر بین الاقوامی پانیوں میں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ میونخ ایئرپورٹ پر مشکوک ڈرون کی پروازوں کے باعث ایئرپورٹ بند کر دیا گیا اور فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔ نئی دہلی میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران آوارہ کتوں نے حملہ کر کے کینیا اور جاپان کے 2 کوچز کو زخمی کر دیا۔ زخمی کوچز کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں شہر قائد کے زیر اہتمام مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر اور نوجوان شعراء نے کلام پیش کیا اور حاضرین سے داد وصول کی۔